कप्तान ने सियासी ताकत दिखा दी। लाहौर में असीम उशान रैली की क़यादत ने मुखालिफिन के मुंह बंद कर दिए। रैली में आवाम का समंदर उमड़ आया। जगह जगह शानदार इस्तकबाल हुआ। इमरान खान का इतवार को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। कहते हैं आवाम से मिलकर जद्दोजहद करनी है। तोशाखाना केस में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कि इंशाअल्लाह अगली इतवार को दोपहर के 2 बजे हम मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे। जो इतनी देर से तोशाखाना का ड्रामा किया हुआ था, आज सारी कौम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो हमारा पार्टी का फंडिंग केस था, जिसको फॉरेन फंडिंग कहते थे, जैसे ही पता चलेगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग सामने आएगी, सारी कौम को फिर पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक पैसे इकट्ठे कर रही थी और ये 2 जमातों ने कैसा पैसा इकट्ठा किया, सारी कौम के सामने आ जाएगा। लाहौर में तमाम जमातें सियासी सरगर्मियां कर रही हैं। सिर्फ तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई गई। इमरान खान का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा मेरी जमात के लोगों पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। 80 के करीब मुकदमात में मुझे उलझाया गया। क्या आइंदा इलेक्शन PTI इंतखाबी मुहिम के बगैर लड़ेगी? इमरान खान के मजीद 2 वारंट गिरफ्तारी। जज जेबा चौधरी केस में इस्लामाबाद पुलिस और लाहौर पहुंच गई। 29 मार्च तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तोशाखाना केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। 18 मार्च तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी। अदलिया का साथ देने की सजा। जाली मुकदमे में को चेयरमैन बोल न्यूज शोएब शेख को रिहाई न मिली। जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज की तौसी। F8 कचहरी में बुध को दिन 12 बजे पेश करने का हुक्म। FIA ने एक बार फिर अदालती अहकाम की धज्जियां उड़ा दी। शोएब शेख को चेहरे पर कपड़ा डालकर पेश किया गया। पेशी पर हथकड़ियां खोली गई। ना ही मेडिकल कराया गया और ना दवाएं दी गई। उफ, क्या जुल्म है। टिम्स में शोएब शेख का मेडिकल चेकअप। डॉक्टर्स का कहना है कि शोएब शेख को सांस और पेशाब की तकलीफ महसूस हो रही है। को चेयरमैन बोल शोएब शेख का कोरोना का टेस्ट भी किया गया। FIA टीम मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर अस्पताल से लेकर रवाना हो गई। सिंध हाई कोर्ट का शोएब शेख के हक में हुक्म आया। FIA इस्लामाबाद ने फौरी काम दिखाया। जस्टिस उमर सयाल ने फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्म में लिखा कि केस में रियासत की नाअहली और बदनीयती साबित होती है। बोल न्यूज के को चेयरमैन को फौरी रिहा किया जाए। सिंध असम्बली में गिरफ्तारी के खिलाफ मुजम्मती करारदाद। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि ये ऐवान झूठे मुकदमात में फंसाने की कोशिश की सख्त मजम्मत करता है। शोएब शेख की फौरी रिहाई का मुतालबा। अल्लाह के सहारे चलते आए हैं, अल्लाह के सहारे चलते रहेंगे। मजालिम के बावजूद शोएब शेख का हौसला बुलंद। पेशी पर बोल न्यूज के को चेयरमैन ने कहा हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। माँ का हौसला भी बुलंद। कहा मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर नहीं झुकाएगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो जिम्मेदार FIA होगी। कहूंगी कि जो इस चीजों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिल्कुल इनोसेंट है मेरा बेटा। हक की जो है वो फतह है, तो मेरा हक पर है बेटा। इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी और बाइज्जत तरीके से घर में आ जाए। उन्होंने जुल्म सितम किया क्योंकि बोल न्यूज भी किसी सूरत भी आवाज ना दबा रहा था ना दबने दे रहा था और जो हक की आवाज थी उसके लिए खड़ा हुआ था। हम बोल न्यूज के CEO शोएब शेख की गिरफ्तारी पर मजम्मत करते हैं। ये पाकिस्तान की सहाफत पर हमला है। बोल को बोलने दो। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सिर्फ एक आवाज, बोल को बोलने दो। हम बोल न्यूज के CEO शोएब शेख की गिरफ्तारी जो कि गैर कानूनी है उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। ये पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत पर हमला है।
बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरे। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। बोल को बोलने दो किनारे। मुजाहिरीन का कहना था कि बोल न्यूज से हजारों मीडिया वर्कर्स का रोजगार वाबस्ता है। बोल पर हमला सब पर हमला है। शुएब शेख की फौरी रिहाई का भी मुतालिबा। ट्विटर सारिफीन की भी यकजहती। शुएब शेख बेकसूर हैशटैग। और एम्प्लॉय के लिए बहुत एक गरीब लोगों के लिए एक फरिश्ता बन के ये इंसान आया है, तो इसके साथ जो ज्यादती हो रही है ये बिल्कुल गलत है। शुएब शेख के साथ खड़ा हूँ, उन्होंने हमारे घर के चूल्हे जलाए हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, बहुत ज्यादती हो रही है उनके साथ। हमारे घर के चूल्हे जो है ना इन्होंने बंद किए हैं, हजारों मुलाजमीन बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे साहब को पकड़ लिया, शुएब साहब को। हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है। हमारा भी क्या होगा। हर साल साहब हमें राशन देते थे, हमारे बच्चों को खाना पीना हो जाता था। इससे हमारे साहब, हमें बहुत अफसोस हुआ, हमारे साहब को पकड़ लिया है। हमारे साहब की वजह से हमारे घर में खाना बनता है, हमारे साहब की वजह से हमारे को सब कुछ होता है। बहुत परेशान है। शुएब शेख खुदा तर्स और ईमानदार हैं, हमेशा ख्याल रखा, ज़रूरियात ज़िंदगी और इलाज मुआवजे के लिए पैसे दिए, अब हमारा कौन ख्याल रखेगा। बोल न्यूज़ के मुलाजमीन की दुहाइयाँ, कहा शुएब साहब को रिहा कर दे वरना हम मर जाएंगे। मजीद बोले शुएब शेख ने कोई गुनाह नहीं किया, रमज़ान में भी बहुत ख्याल रखते हैं। बोल मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बोल फैमिली की जानिब से अवाम से दुआओं की अपील। मरीम नवाज के खिलाफ ट्वीट करना जुर्म बन गया। FIA साइबर क्राइम ने फवाद चौधरी को नोटिस भेज दिया। 17 मार्च को तलब कर लिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी भी डट गए, कहते हैं जितनी मर्जी नोटिस भेज ले, पीछे नहीं हटूंगा। मरियम अपनी आदतें ठीक कर। कराची में डाकू राज, शहीद मिल्लत रोड अंडर बाईपास पर डकैतों की फायरिंग से एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सोहराब कोट में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। गिरफ्तार मुलजिम से असलहा मोटरसाइकिल बरामद। कराची में मलीर के इलाके गुलशन कादरी के करीब झोंपड़ियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। सफूरा और लांढी हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज। पाक अफगान T20 सीरीज, शादाब खान कप्तान मुकर्रर। नजम सेठी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा बाबर आजम, फखर जमान, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान को आराम का मौका दे रहे हैं। उन खिलाड़ियों को मौका देंगे जिन्होंने PSL में परफॉर्म किया। अफगानिस्तान ने सीरीज के लिए राब्ता किया था, सीनियर खिलाड़ियों को एतमाद में लेकर फैसला किया। PSL सीजन 8 में लीग मैचेस का इख्तिताम। टॉप 4 पोजीशंस का फैसला। आखिरी मुकाबलों में पेशावर ने इस्लामाबाद को शिकस्त देकर प्ले ऑफ मरहले में जगह बना ली। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। बुध से टाइटल की जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल होगी। बोल पर खेल का जुनून, खुसूसी नशरियात में रमीज राजा, सिकलैन मुश्ताक और सुहेब अलवी के जानदार तबसरे। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में न तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की
कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।